आज के टाइम में सबसे आसान काम है बुरा बनना। आदमी आसानी से बुराई की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन होता है। अच्छी बात समझना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आज का जो वातावरण है वो अच्छी बात समझाने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गायत्री परिवार इसी में काम कर रहा है कि हम समाज के इस वातावरण को अच्छा बनाएं। खासकर जो हमारा युवा पीढ़ी है, इसे कैसे उस रास्ते पे लाया जाए जिससे राष्ट्र का, देश का, परिवार का विकास हो। देखिए, हमारे देश के पास प्राचीन काल से ही एक समझ थी जिसको दुनिया ने बहुत बाद में समझा या अभी तक नहीं समझा। भौतिक उन्नति को ही हमने सब कुछ मान लिया, लेकिन भारत के जो ऋषि परंपरा में थे, ऋषि कौन होते थे? ये साइंटिस्ट थे, ये वैज्ञानिक थे। ये जानते थे कि सारी चीज़ों के बाद भी अगर मनुष्य का मन अच्छा नहीं हुआ तो सारे चीज़ अवेलेबल रहने के बाद भी वो जीवन भर दुखी रहेगा। और मन को अच्छा बनाने का टेक्नोलॉजी, विज्ञान का नाम ही भारत का अध्यात्म था। मन को कैसे अच्छा बनाएं, मन को कैसे सुंदर बनाएं। और आप जानते हो, अपने देश में एक मुहावरा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा मतलब शुद्ध मन, पवित्र मन। आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, सक्सेस होना है। इसके लिए आपका मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब मन शुद्ध कैसे हो? मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को समझाते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा। अरे मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगे कैसे? ये तो कोई नहीं बताता है। सब लोग एक ही बात कहते हैं। और मन इसलिए नहीं लगता है कि मन मेरा गंदा है। हमने मन को साफ करने का जो टेक्नोलॉजी था उसको हमने समाप्त कर दिया, वो मात्र पूजा पाठ बन के रह गया। तो मन का क्लीनिंग, मन की सफाई, जैसे आप रोज सुबह उठते हो, क्या करते हो? नहीं साहब, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, कभी किए कभी नहीं किए। अरे क्या बात करते हो, पूरा आपका दांत खराब हो जाएगा। आप रोज साफ करते हो। पेट की सफाई रोज करते हो कि कभी कभी करते हो? रोज टाइम मिलता है साहब, रोज। हर चीज की सफाई इंसान रोज करता है। हमारे प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा मन की सफाई, मन को भी रोज साफ करना पड़ेगा। और कैसे मन के साफ करने का विज्ञान क्या है? इसी का नाम तो ध्यान है, मेडिटेशन है। मंत्र के जप के वाइब्रेशन से आपके मन एकाग्र होते हैं, शांत होते हैं, मन की सफाई होती है। और गंदे मन से आपकी पढ़ाई कभी नहीं हो सकती, जीवन में सुकून कभी नहीं मिल सकता। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, उनके घर में जाएंगे, तमाम साधन उपलब्ध हैं, सोफा सेट, टेबल सेट, डिनर सेट, सब सेट, माइंड अपसेट। क्या बात, न वो सोफा पर बैठ के सोफा का मजा भी नहीं मिल रहा है, रिमोट लेके बड़ा बड़ा स्क्रीन वाला टेलीविज़न चलाया जा रहा है। इंसान वहाँ भी दुखी है, वहाँ भी परेशान है। साहब देखो, सुख वहाँ है ही नहीं जहाँ हम तलाश रहे हैं। सुख तो हमारे भीतर है। और ये बड़े विज्ञान हैं, बड़े विज्ञान है ये। और इस विज्ञान को हमारे देश में कभी ऋषियों ने दिया था कि इसको जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है कि आदमी अपने मन को अच्छा कैसे बना सकता है। अगर आप मन को अच्छा नहीं बनाओगे तो गलत संगति में फंसोगे, नशा में फंसोगे, गलत आचरण में फंसोगे, जिससे पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूरी की समस्या। इसलिए मन को शुद्ध और पवित्र बनाने का जो विज्ञान है वही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का काम वही होता है, हमारे मन को पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना, अच्छा बनाना, मन को शक्तिशाली बनाना। आप जानते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शरीर को मजबूत बनाने के लिए हम तमाम प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग अभी जाओगे शाम में, सुबह में जिम में। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के 90% रोग का कारण क्या है? उसका मन है, मन है। और मन जो है वह तरह तरह के चीज़ों में उलझा हुआ है, तरह तरह के समस्याओं में उलझा हुआ है, समाधान में नहीं, तनाव में उलझा हुआ है, डिप्रेशन में उलझा हुआ है। आज दुनिया में भारत सबसे कम खुशी वाला देश बन गया है। हैप्पीनेस एक है, हैप्पीनेस इंडिया, उसने एक सर्वे किया है तो भारत का पोजीशन कैमा है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में? 126
126वां पोजीशन भारत का है कि यहाँ के लोग जितना दुखी संसार में कहीं नहीं है। दुखी इंसान जहाँ जाइएगा दुखी। आप क्यों दुखी हो भाई? हम लोग बेरोजगार हैं। अच्छा साहब, आप बेरोजगार हो, दुखी हो, रोजगार वाले के पास चलते हैं, क्या हाल है? परेशानी बहुत है। मेरे सीनियर थोड़े जो आगे हैं बड़े उल्टे पुल्टे आगे हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ है। मैं ये देखता हूं कि इंसान चारों तरफ निगेटिव अप्रोच को ही जी रहा है। इस निगेटिव अप्रोच को ठीक करने का विज्ञान यही तो है, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। आप क्या कहते हो? नहीं साहब, हम तो कहते हैं मंदिर। देखो, मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ था, मंदिर क्यों बनाए गए थे? परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं एक जगह, मंदिरों को इसलिए बनाया गया कि मंदिर में जाके लोग अपने मन को अच्छा बना सकें। लेकिन हमने क्या सोचा कि मंदिर में भगवान है, बस पूजा कर लिया, मामला खत्म हो गया। बच्चा को वहाँ प्ले स्कूल में भेजा जाता है तो वहाँ उसको झूला दिया जाता है, उस ऊपर से नीचे ऐसे चढ़ के ससरने वाला दिया जाता है, बैट बॉल दिया जाता है, खेल कूद का सामान दिया जाता है। क्यों? बच्चा को वहाँ मन लगना शुरू हो जाए। अब बच्चा जीवन भर कहे नहीं साहब हमारा दाढ़ी मोछ है लेकिन प्ले वाला बात ही बढ़िया है। ये मंदिर में भगवान की मूर्ति बसाई गई, कर्मकांड, इसका शुरुआती मुद्दा क्या था? प्ले स्कूल। लेकिन हम जीवन भर वही पूजा करते रह जाते हैं और पूजा से हमें कुछ मिल नहीं पाता है। भगवान कहते हैं पूजा के बाद तेरे जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अगर आग के पास हम बैठे और गर्मी ना लगे तो आग पर डाउट होगा कि ओरिजिनल वाला आग है कि पेंट वाला आग है। अगर भगवान के पास बैठते हैं तो भगवान की ऊर्जा का लाभ हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। हम टोटल चीज विलुप्त कर दिए। युवा को युवा बनाना पड़ेगा। युवा को युवा बनाने का जो विज्ञान है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। इस विज्ञान को समझना पड़ेगा और तब आपके समझ में आएगा कि ये कितना ऊंचा चीज है। जीवन का सुकून, जीवन का शांति, ये सब चीज समाज और राष्ट्र के लिए इतनी आवश्यक है। आप इसको समझ लीजिए। गायत्री परिवार इसमें काम कर रहा हूँ। यूथ जनरेशन इन दिनों सबसे ज्यादा भटका हुआ है। इसको समझ में ही नहीं है कि हमें किधर जाना चाहिए। इसको रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं मिल रहे। आप समझ लो, अगर कोई आपको कहता है कि तुम पूजा पाठ करते हो तो तुम तो बाबा हो गया। आपको खड़ा होने नहीं आ रहा है, आपको चलने नहीं आ रहा है, आपको बोलने नहीं आ रहा है। क्या समझते हैं आप? इस तरह के ये फौज को लेके कहां जाएगा? अनगढ़ पीढ़ी, अनगढ़ जनरेशन। ये क्राइम बढ़ते जा रहा है। क्राइम करने का पूरा ग्राफ निकालिए। 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल का लड़का लोग मोबाइल छीन से लेके चैन छीनने तक में लगा हुआ है। सब BA पास, IA पास, मोटरसाइकिल गैंग। क्या करोगे भाई? लोग कहते हैं शिक्षा के विकास से समाज का विकास होगा। तो ये तो हम जितने क्राइम देख रहे हैं सब शिक्षित लोग कर रहे हैं। अब बेऊर जेल में चलिए, बहुत सारे लोग जो BA पास हैं वो वेटरन क्रिमिनल लोग हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। और ये संस्कार अगर हमारे जीवन में नहीं आया तो आप समझ लीजिए आज ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आपको समस्या खड़ा होता है। हर क्षेत्र में आपके जिंदगी में समस्या खड़ा होगा। और जिंदगी की सफलता और असफलता, ये दोनों चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आपके सोचने की ताकत कितनी है, आप अंदर से कितने मजबूत हो। आप जानते हो कलाम साहब ने एक पुस्तक लिखा है, तेजस्वी मन। क्या लिखा है? उस किताब में कलाम लिखते हैं कि मनुष्य अगर अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख ले, जीवन में जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, वो सब प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। युवा शक्ति भारत का हाई लेवल का प्रोडक्शन था। यहाँ के जो युवा होते थे वो दुनिया में नाम कमाते थे। यहाँ का प्रोडक्शन बड़ा हाई था। बड़े शानदार लोग यहाँ जन्म लेते थे। न जाने वो प्रोडक्शन हाउस कहाँ बंद हो गया। अब तो इसलिए साहब ये गायत्री मंत्र हम लोग इसलिए करवाते हैं कि गायत्री मंत्र जपने से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि आदमी के भीतर एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पावर। सेना में कौन सा घोड़ा सप्लाई जाता है? सेना में किस नस्ल का घोड़ा सप्लाई होता है? अरबियन नस्ल का घोड़ा। बड़े हाई क्वालिटी का घोड़ा होता है। घोड़ा बड़ा शक्तिशाली होता है। आपका मन भी बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन घोड़ा को क्या लगाया जाता है? लगाम लगाया जाता है। लगाम हटा के यहाँ खड़ा कर दें घोड़ा को, अरबियन नस्ल वाला क्या करेगा? अपना हाथ पांव तो तोड़ेगा ही, आप सबको कुचलते हुए, दौड़ते हुए सबका मुंह कान तोड़ देगा। 8 घंटा पढ़ो और 16 घंटे की पढ़ाई के बराबर 8 घंटा किसके बल पर? तो गायत्री मंत्र ध्यान करने से क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि वो क्वालिटी वाली पढ़ाई होती है, क्वांटिटी वाली नहीं।
आप जितना ही पढ़ोगे, मैंने अनुभव किया है पिछले 29 वर्षों में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, मैंने अनुभव किया है ऐसे ऐसे लड़के जिनसे कोई उम्मीद नहीं था कि ये कहीं सक्सेस करेगा, आज कितने लड़के बैंक में गए, रेलवे में गए, आईएएस कंप्लीट किए, आईपीएस बने, इसी गायत्री परिवार से जुड़ के हजारों के संख्या में लड़के। हमने अनुभव किया है कि साहब उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक सही दिशा देने का काम किया। आप नहीं जान रहे हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आप नौकरी लेने वाले ही नहीं देने वाले बन सकते। फिर समस्या कहाँ है? समस्या वही है, हमारी स्थिति वही है। एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, सच्ची घटना है। विदेश से कुछ मल्लाह आए, मल्लाह समझते हैं ना, जो मछली मारते हैं, मल्लाह आए और समुद्र में केकड़ा पकड़ने का काम किया। क्या? केकड़ा पकड़ने का काम किया। अब वो विदेशी मल्लाह था, विदेशी बुद्धि, उसने क्या किया कि केकड़ा पकड़ पकड़ के एक बर्तन में जमा कर रहा था। तो देसी मल्लाह भी साथ में थे, ये देसी लोग भी थे। तो देखा कि विदेशी मल्लाह जो है केकड़ा पकड़ के रख रहा है, उसने कहा ढक दीजिए नहीं तो सब केकड़ा भाग जाएगा, विदेश वाला बोला। तो जो इंडियन मल्लाह था उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं भागेगा। पूछा क्यों? हमारे यहाँ तो भाग जाता है, नहीं ढकते हैं। तो कहा कि नहीं, यहाँ का केकड़ा नहीं भागेगा। एक केकड़ा जैसे ही भागने लगेगा, दो केकड़ा उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लेगा। हमारी बुद्धि यही, हमारी बुद्धि यही। केमिस्ट्री के किस फार्मूले से ठीक करेंगे, मैथ से ठीक करेंगे, बायोलॉजी से ठीक करेंगे, आईएएस बन के ठीक करेंगे, आईपीएस बन के ठीक करेंगे, क्या चीज बन के ठीक करेंगे? इसी को ठीक करने के साइंस का नाम भारत का अध्यात्म था, जिसको हमने बना दिया पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन, भोला। अब ये देखो साहब, माने भोला जो संसार के मालिक हैं, भगवान शिव को लोग ये मान लिया है कि भोलवा है। एक लोटा जल 11 गो बेलपत्तर रगड़ दो और जो काम निकालना है, रेलवे निकालना है, बैंक निकालना है, आईएएस निकालना है, तुरंत रगड़ा रगड़ी में निकालती न बाबा। और यहाँ नहीं सुनिएगा तो हम बाबा आपके धाम पर आएंगे, बाबा धाम, और वहाँ रगड़ेंगे। ये अध्यात्म हमारा हो गया। तो ये जो जनरेशन है इसको डाउट होता है कि सही में अध्यात्म कुछ है कि ऐसा ही सब पंडित पुजारी सब घंटा बजा रहा है। आपको समझना होगा ये सुपर साइंस है। दुनिया में इतना बेहतरीन विज्ञान किसी देश के पास नहीं है जो हमारे देश के पास है। वो आपने समझा नहीं है कि कैसे मेडिटेशन करने से यहाँ का कैसे डीसी न्यूरॉन्स एक्टिव होता है, कैसे आपके बॉडी के एंजाइम डेवलप होते हैं, आपके अंदर कैसे मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन ये डेवलप होता है, विपरीत स्थितियों में भी अपने को स्टैंड करने की क्षमता कैसे आती है। इसी का नाम तो अध्यात्म है। नहीं, हम तो भोला के एगो कहा कि साईं बाबा के यहाँ चलो, तो साईं बाबा के यहाँ गए ना तो गुलाब खरीद लिए और गुलाब बाबा को दिए, लीजिए बाबा आई लव यू। हैं, माफ करिएगा, आपने पूरे के पूरे अध्यात्म को, उसके विज्ञान को गंगा नदी में डाल दिया। और जैसे कोई आदमी मर जाता है, मर गया, प्राण निकल गया, और उसको आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं। ख्याल रखिएगा बाबूजी, बाबा ख्याल रखिए ऊपरे से। अरे नीचा हलो तो पूजे न हलिया, जब ऊपर गलो तो ये मरे हुए अध्यात्म, मरे हुए पूजा पाठ को समझना होगा। गुरुदेव ने इस पर बड़े कटाक्ष किए। उन्होंने कहा है कि ये इतनी बड़ी साइंस है कि मनुष्य का कायाकल्प कर सकता है, उसके जीवन में सुख ला सकता है, उसके जीवन में संपत्ति आएगा तो टिकाऊ आएगा, उसके जीवन में उसको स्वाद मिलेगा। गायत्री परिवार ने जिस आंदोलन को खड़ा किया है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उस अध्यात्म का नाम दिया है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। इसको जन जन में ले जाना होगा, युवाओं को समझाना होगा और युवाओं को इस दिशा में लाना होगा। ये गायत्री परिवार का जो युवा प्रकोष्ठ है ये इसी में काम कर रहा है। तो आप सबसे मेरा भाव भरा निवेदन है कि आप समझिए और जिस चीज़ को आप समझते हैं उस पर अडिग रहिए।